कफन प्रेमचंद की सबसे चर्चित और मार्मिक लघु कहानियों में से एक है, जो गरीबी, सामाजिक असमानता और मानवीय संवेदनाओं की जटिलता को चित्रित करती है। इस कहानी का केंद्र बिंदु एक गरीब परिवार के दो मुख्य पात्र, बाप और बेटा, घीसू और माधव हैं, जो समाज के सबसे निचले स्तर पर जीवन जीते हैं। कहानी मानवता की संवेदनाओं, भूख और गरीबी के बीच पैदा हुए नैतिक संकट की सजीव व्याख्या करती है। कहानी का सारांश। प्रारंभिक दृश्य। कहानी का आरंभ घीसू और माधव के आलसी जीवन से होता है। दोनों मजदूर हैं, लेकिन काम करने में कोई रुचि नहीं रखते। दिन रात बैठे रहते हैं और आलस में ही अपना जीवन गुजारते हैं। जब उन्हें भूख लगती है तो भीख मांगते हैं या इधर उधर से चोरी छुपे भोजन की व्यवस्था कर लेते हैं। उनका आलसी स्वभाव इतना हावी है कि वे अपनी हालत सुधारने की कोई कोशिश नहीं करते। घीसू ने अपने जीवन में बहुत कम काम किया है और माधव ने तो शायद ही कभी काम किया हो। वे समाज में एक तरह से अवांछनीय माने जाते हैं, क्योंकि वे केवल परजीवी की तरह दूसरों पर निर्भर रहते हैं। पारिवारिक स्थिति। घीसू और माधव की पारिवारिक स्थिति बेहद दयनीय है। माधव की पत्नी गर्भवती है और प्रसव पीड़ा से कराह रही है, लेकिन घीसू और माधव उसकी मदद करने के बजाय घर के बाहर बैठे हुए आलू सेंक कर खा रहे हैं। उन्हें अपनी पत्नी की पीड़ा से कोई सरोकार नहीं है। वे उसकी हालत की उपेक्षा करते हैं, जैसे कि उसकी पीड़ा उनके जीवन का हिस्सा नहीं है। उनकी यह बेरुखी और असंवेदनशीलता मानवता की गिरावट को दर्शाती है। इस दृश्य से यह स्पष्ट होता है कि गरीबी ने न केवल उनके जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को छीन लिया है, बल्कि उनके मानवीय मूल्यों को भी नष्ट कर दिया है। पत्नी की मृत्यु। कहानी का अगला महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब माधव की पत्नी प्रसव के दौरान मर जाती है। इस घटना पर भी घीसू और माधव का रवैया बहुत ही लापरवाह और असंवेदनशील होता है। उनकी चिंता का केंद्र उसकी मृत्यु नहीं है, बल्कि यह है कि अब उन्हें उसकी अंत्येष्टि के लिए क्या करना होगा। इस घटना के बाद वे गांव के जमींदार से मदद मांगने जाते हैं, ताकि पत्नी के लिए कफन खरीदा जा सके। यह दिखाता है कि उनकी प्राथमिकता मानवीय संवेदनाओं से अधिक भौतिक जरूरतों पर है। जमींदार से मदद। घीसू और माधव जमींदार के पास जाते हैं और उसकी पत्नी की मृत्यु की बात बताते हैं। जमींदार और गांव के अन्य लोग उनकी दयनीय स्थिति देखकर दान के रूप में उन्हें कुछ पैसे देते हैं, ताकि वे कफन खरीद सकें और अंतिम संस्कार कर सकें। जमींदार की संवेदना और सहानुभूति इस बात को दर्शाती है कि समाज के उच्च वर्गों में भी दयालुता है, लेकिन घीसू और माधव इस सहानुभूति का दुरुपयोग करते हैं। कफन का उपयोग। जमींदार से मिले पैसे लेकर घीसू और माधव कफन खरीदने बाजार जाते हैं, लेकिन बाजार में पहुंचते ही वे कफन खरीदने के बजाय शराब पीने का निश्चय करते हैं। वे एक शराब खाने में जाकर पूरी रकम शराब और खाने पीने में उड़ा देते हैं। दोनों इस बात का बहाना बनाते हैं कि मृतक को कफन से क्या फर्क पड़ता है, वह तो परलोक सिधार गई है। उनके अनुसार कफन तो सिर्फ समाज की दिखावे की चीज है। इस प्रकार वे अपनी नैतिक जिम्मेदारी से भाग जाते हैं और अपनी वासना और इच्छाओं को पूरा करने में लग जाते हैं। मानवीय पतन का चित्रण। यहाँ कहानी का मुख्य विचार सामने आता है। गरीबी और भूख ने इन दोनों व्यक्तियों को किस हद तक पतित कर दिया है कि वे अब मानवीय संवेदनाओं से पूरी तरह कट चुके हैं। उन्होंने अपने जीवन में इतने दुख और कष्ट देखे हैं कि अब उन्हें किसी भी तरह की पीड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे केवल अपनी तत्कालिक जरूरतों को पूरा करने में लगे रहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी नैतिक गिरावट क्यों न सहनी पड़े। समाज और कर्तव्य का सवाल। घीसू और माधव का यह कार्य एक तरह से समाज के प्रति उनके विद्रोह को भी दर्शाता है। उन्हें समाज ने हमेशा निचले स्तर पर रखा, हमेशा गरीब और वंचित बना रखा। उनकी लापरवाही और असंवेदनशीलता का कारण यह भी हो सकता है कि समाज ने उन्हें कभी कोई सम्मान या मान्यता नहीं दी। उनके लिए समाज के नियम और रिवाज केवल बोझ बन गए हैं, जिनका पालन वे केवल दिखावे के लिए करते हैं। कफन खरीदने के बजाय शराब पीकर वे समाज के उस ढोंग और दिखावे के खिलाफ एक प्रकार का प्रतीकात्मक विरोध करते हैं, जो केवल मृत शरीर के लिए सम्मान की बात करता है, लेकिन जीवित व्यक्तियों की परेशानियों और दुखों को नजरअंदाज करता है। कहानी का अंत। कहानी का अंत में
दोनों नशे में धुत होकर मृतक के प्रति कोई भी सहानुभूति या सम्मान महसूस नहीं करते। वे न केवल अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, बल्कि समाज की अपेक्षाओं को भी चुनौती देते हैं। उनका यह कार्य उस नैतिक पतन का प्रतीक है जो अत्यधिक गरीबी और असंवेदनशीलता से उत्पन्न होता है। यह कहानी एक गंभीर सवाल उठाती है, क्या अत्यधिक गरीबी और भूख इंसान को इतना क्रूर और अमानवीय बना सकती है? विचार और संदेश, गरीबी और मानवीयता का पतन। कफन कहानी गरीबी के प्रभाव को गहराई से उजागर करती है। घीसू और माधव की गरीबी केवल आर्थिक स्तर पर नहीं है, बल्कि यह मानसिक और नैतिक पतन का भी प्रतीक है। गरीबी ने उनकी सोच और उनकी मानवीय संवेदनाओं को भी छीन लिया है। यह कहानी इस बात को सामने लाती है कि जब कोई व्यक्ति लगातार भूख और कठिनाइयों से गुजरता है, तो उसके मानवीय मूल्य और नैतिकता भी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। समाज की विडंबना। प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से समाज की विडंबना को भी उजागर करते हैं। समाज घीसू और माधव जैसे लोगों को हमेशा नीचा दिखाता है, उन्हें गरीब और असहाय बना रहता है। लेकिन जब बात अंतिम संस्कार और कफन जैसी परंपराओं की आती है, तो समाज अचानक से इनकी जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद करता है। यह समाज की उस दोहरी मानसिकता को दिखाता है जो जीवित व्यक्तियों की पीड़ा को अनदेखा करती है